आप सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मात्रक, मापन और मापक यंत्र से संबंधित यह फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं और ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, भार का एसआई मात्रक क्या है? आपका आंसर होगा बी, न्यूटन। सेकेंड क्वेश्चन है, संवेग की इकाई क्या है? तो संवेग की इकाई है, आपका आंसर होगा बी, केजी मीटर पर सेकेंड। केजी मीटर पर सेकेंड ये आपका संवेग की इकाई है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? आंसर है बी, कूलाम। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है कूलाम। फोर्थ क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? आंसर है आपका बी, दूरी की। प्रतिरोध की एसआई इकाई है, प्रतिरोध की एसआई इकाई है ओम। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई है। तो एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई है, आपका आंसर होगा सी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो आपका आंसर होगा ए, एम्पियर। एम्पियर जो है विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित 8 नंबर क्वेश्चन का इसमें ऑप्शन जो है करेक्ट तो पूरी तरीके से दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इसको हम लोग देख लेते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी माने चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। दूसरा दिया है सेल्फ इंडक्शन, स्वप्रेरण। तीसरा दिया है मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स। इसको आपको मैच करना है। इसका आंसर होगा डी, मतलब 1 का ए होगा। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई होती है टेस्ला, मतलब चुंबकीय फ्लक्स को टेस्ला में मापा जाता है। सेल्फ इंडक्शन जिसको हम कहते हैं स्वप्रेरण, इसकी इसका आंसर होगा सी, हेनरी। इसको हेनरी में मापते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स, तो इसकी हिंदी होती है चुंबकीय फ्लक्स, इसका मात्रक होता है वेबर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 नंबर क्वेश्चन है आपका। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से अदिश राशि नहीं है। तो 4 ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कौन सी राशि है जो अदिश राशि नहीं है। तो आंसर होगा सी, बल। बल जो है अदिश राशि नहीं है। बाकी सभी राशियाँ जो है अदिश राशियाँ हैं, लेकिन इन चारों ऑप्शन में आपका जो सी है बल, वह अदिश राशि नहीं है। एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? आंसर होगा ए, आवेश की। तो आपका एम्पियर सेकेंड जो है आवेश की इकाई है। 12 नंबर क्वेश्चन है, गैलन सामान्यतः गैलन सामान्यतः गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है किस लिए? आयतन की माप के रूप में। आंसर होगा सी, गैलन का इस्तेमाल हमेशा हम आयतन की माप के रूप में करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर सी होगा आपका। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है आपका, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर होगा सी, प्रकाश वर्ष का। दबाव की इकाई है, दबाव की एसआई इकाई है, आंसर होगा सी, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो दबाव की एसआई इकाई होती है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, आंसर होगा सी। दाब का एसआई मात्रक क्या है? दाब का एसआई मात्रक क्या है? आंसर होगा आपका सी, पास्कल। दाब को हम एसआई मात्रक में अगर आप मापना चाहते हैं तो आप उसको पास्कल, उसकी जो है इकाई होगी, उसकी इकाई क्या होगा? पास्कल होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। तो आंसर होगा बी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। तो पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में मापा जाता है। आपका जो है लॉन्ग डिस्टेंसेस को इसमें हम मापते हैं। बल जिसकी इंग्लिश होती है फोर्स, बल की एसआई यूनिट क्या है? तो आपका आंसर होगा बी, न्यूटन। बल का एसआई यूनिट जो है आपका क्या होगा? न्यूटन होगा। नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं। आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन है, शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई मतलब एसआई। एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम, मतलब अंतर्राष्ट्रीय इकाई। तो शक्ति की एसआई इकाई है, आंसर है आपका वाट।
आंसर होगा ए वाट। 22 नंबर क्वेश्चन है, जी के मान की एसआई इकाई वही है, जी के स्मॉल जी होता है और कैपिटल जी भी होता है, तो यहाँ पे स्मॉल जी के मान की एसआई इकाई वही है जो जो डैश की एसआई इकाई है। तो आपका आंसर है डी त्वरण। मतलब कि जी के मान की एसआई इकाई वही है जो त्वरण की एसआई इकाई है। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्रा है जिनकी इकाई एक समान है। तो आंसर होगा ए कार्य और ऊर्जा। कार्य और ऊर्जा। 24 नंबर क्वेश्चन है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर की एसआई इकाई है। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर की एसआई इकाई है। आंसर आपका होगा डी गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक। 25 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिरोध की एसआई इकाई है। आंसर होगा ए ओम मीटर। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है ओम मीटर। 26 नंबर क्वेश्चन है, चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। आंसर होगा आपका ए मीटर पर सेकेंड चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। तो मीटर पर सेकेंड किसकी इकाई है, चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है। मतलब कौन सी दो भौतिक राशियां ऐसी हैं जिन दोनों की इकाई सेम है, एक ही है। तो आपका आंसर है डी बल और भार। बल और भार ये दोनों ऐसी भौतिक राशियां हैं जिनका इकाई सेम होता है। 28 नंबर क्वेश्चन है, डैश की एसआई इकाई जूल प्रति सेकेंड है। तो आंसर है आपका डी शक्ति की एसआई इकाई जूल पर सेकेंड है। यानी शक्ति को हम जूल पर सेकेंड में मापते हैं। शक्ति को हम मापते हैं जूल पर सेकेंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शक्ति को हम मापते हैं जूल पर सेकेंड में। दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष सापेक्ष राशि नहीं है। तो कुछ भौतिक राशियां दी गई हैं, इनमें से कौन सी राशि है जो सापेक्ष राशि नहीं है। तो आपका आंसर है ए समय। निम्न में से किस युग्म की इकाइयां समान नहीं होती हैं। तो आंसर होगा डी बल और दाब। तो बल और दाब की इकाइयां समान नहीं होती है, बाकी चाल और वेग की इकाइयां समान होती हैं। इसमें कार्य और ऊर्जा की इकाइयां समान होती है, दूरी और विस्थापन की इकाइयां समान होती है। लेकिन ये जो आपका युग्म है डी बल और दाब, इनकी इकाइयां समान नहीं होती हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है आपका, मंदकता की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई। मंदकता की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई आपका है डी मीटर पर सेकेंड है। मतलब मंदकता की जो अंतर्राष्ट्रीय इकाई होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 पास्कल बराबर कितना होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्न का सही मिलान करना है आपको यहाँ पर। इसका आंसर होगा आपका ए। मतलब जो डब्लू दिया है वाट, इसको जो है मतलब जो वाट डब्लू दिया गया है 1 का होगा ए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो वाट का जो मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। किलोवाट का मात्रक क्या होता है 100 वाट। किलोवाट को हम 1000 वाट लिख सकते हैं। तो 1000 वाट को हम किलोवाट में रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब इसका ये हुआ कि एक मतलब किलो के डब्लू को आप लिख सकते हैं 1000 वाट। थर्ड है आपका 1 kWh। तो 1 kWh, तो इसको आप लिख सकते हैं आपका 3 का आंसर होगा बी 3.6 इंटू 10⁶ जूल। यानी 1 किलोवाट पर आवर 1 किलोवाट आवर को आप लिखेंगे 3.6 गुणे 10⁶ जूल। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका 1 HP 1 हार्स पावर बराबर होता है 746 वाट। मतलब 1 हार्स पावर जो होगा 746 वाट के बराबर होगा। तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या है। तरंग दैर्ध्य को हम मापते हैं हर्ट्ज में। तो तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक जो होता है हर्ट्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा एसआई इकाई में मोल का प्रतीक है। इनमें से कौन सा एसआई इकाई में
मोल का प्रतीक है। तो मोल का प्रतीक होता है MOL, मोल। 38 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? जो विद्युत ऊर्जा घरों में व्यय होता है उसका मात्रक क्या है? सीधा सीधा प्रश्न ये है कि विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? तो आपका आंसर हो किलोवाट घंटा। तो उसको किलोवाट घंटा में हम मापते हैं। मात्रक कूलाम बटा सेकेंड का दूसरा नाम क्या है? मतलब कूलाम बटा सेकेंड को हम दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं? तो हम आपका आंसर होगा बी, एम्पियर के नाम से जानते हैं। मतलब एम्पियर को हम कूलाम बटा सेकेंड भी बोल सकते हैं। एम्पियर को हम कूलाम बटा सेकेंड भी बोल सकते हैं। तरंग तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है? तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है? आंसर है बी, मीटर प्रति सेकेंड। तो तरंग वेग का एसआई मात्रक है मीटर प्रति सेकेंड। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोगों ने 40 क्वेश्चन कंप्लीट किए। आप इसको देखें और अपने फ्रेंड्स तक इसको शेयर अवश्य करें। थैंक्स।